जरा सोचिए, आपने एआई से अपने बिजनेस या सर्विस के बारे में कुछ सिंपल सवाल पूछा, लेकिन जवाब आपको मिलता है बिल्कुल गलत। कभी आपकी वेबसाइट का नाम गलत है, कभी वहाँ पे एड्रेस गलत है, वो कभी वहाँ पे सर्विस ही गलत मेंशन करके रखी है। तो आपके मन में आता है कि एआई इतना स्मार्ट होने के बाद भी इतना कंफ्यूज कैसे हो सकता है। असल में प्रॉब्लम एआई की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है डेटा की। जब एक ही बिजनेस के बारे में अलग अलग जगह पर अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप ब्रोकन हो जाती है। और फिर एआई भी कंफ्यूज हो जाता है कि उसे क्या दिखाना है और क्या नहीं, जिसे कहते हैं ब्रोकर एंटिटी रिलेशनशिप। और इसका सॉल्यूशन होता है नॉलेज ग्राफ इंजेक्शन। मान लीजिए आपके बिजनेस के कई नाम हैं और अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मेंशन किया हुआ है। अब आपको या मुझे लगेगा कि सेम कंपनी है, बट एआई इसको बिल्कुल डिफरेंटली ट्रीट करता है। एक सोर्स कहता है कि हेडक्वार्टर दिल्ली में है और दूसरा सोर्स कहता है कि पुणे के अंदर है। अब एआई के सामने डायलेमा है कि वो किस वेबसाइट के ऊपर ट्रस्ट करे और किस सोर्स के ऊपर ट्रस्ट करे। अगर डेटा करेक्टेड नहीं है तो एआई गेस करना स्टार्ट कर देता है, और यहाँ पे आपका एआई लिस्टिंग बिल्कुल रॉन्ग साबित हो जाता है। और यहीं पर आता है नॉलेज ग्राफ। इसे हमें कनेक्टेड मैप की तरह समझना चाहिए, जहाँ पर एंटिटी होती है नोड और रिलेशनशिप होता है एज। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट फंडेड इन 1975, माइक्रोसॉफ्ट हैज अ सीईओ सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट ऑन्स गिटहब। अब आप क्लियर डिफरेंस देख सकते हो, यहाँ पर सिर्फ फैक्ट नहीं है, वो फैक्ट्स कनेक्टेड भी है। और जब फैक्ट्स कनेक्टेड होते हैं तो एआई को कॉन्टेक्स्ट मिलता है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अब हम बात करते हैं एंटिटी रिजोल्यूशन की। यह प्रोसेस है डुप्लीकेट एंटिटीज को आइडेंटिफाई करना। सिंपल वर्ड्स में कहे तो कई अलग अलग नेम्स को एक सिंगल आइडेंटिटी में जोड़ना स्टेप काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर डेटा क्लीन नहीं होगा तो एआई भी क्लीन आंसर नहीं देगा। मान लीजिए एक कंपनी का ओल्ड नेम था एक्मे सॉफ्टवेयर कंपनी, और उसका नया नेम है एक्मे एआई। तो पुरानी न्यूज में पुराना नाम लिखा होगा और नई वेबसाइट के ऊपर नया नाम लिखा होगा, और थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर कुछ और लिखा होगा। अगर ग्राफ के अंदर कोई रिलेशन नहीं होगा तो एआई सोचेगा ये दोनों अलग अलग कंपनीज है। बट अगर हम ग्राफ में लिख दें एक में एआई प्रीवियसली नॉन एज एक में सॉफ्टवेयर कंपनी, तो एआई इंस्टेंटली समझ जाता है कि दोनों सेम एंटिटी है। अब सोचिए अगर माइक्रोसॉफ्ट गिटहब रिलेशनशिप मिसिंग होगा तो एआई को नहीं पता चलेगा कि एक्विजिशन कब हुआ था। इसीलिए ग्राफ में कनेक्शन ऐड करना काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। दिस इज द ओनली स्मार्ट वे टू मैनेज योर डिजिटल प्रेजेंस। इसमें आप LLMS.txt का यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ आ गया है तो नेक्स्ट स्टेप आपके लिए बहुत सिंपल है। अपने बिजनेस के पब्लिक इंफॉर्मेशन पॉइंट को चेक कीजिए, कंसिस्टेंसी को देखिए, कॉन्फ्लिक्ट्स को हटाइए, और जहां जरूरत हो वहां पे ऑफिशियली अपडेट कीजिए। दोस्तों, एआई को ब्लेम करना इजी होता है, बट स्मार्ट मूव होता है अपने सोर्सेज को इतना साफ कर दो कि एआई खुद आंसर देना स्टार्ट कर दे।